जो भी अपने माता-पिता को और अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को सताते हैं, हिंसा करते हैं और रिश्वत लेते हैं, जो उनके केवल साथ अपने क्या पेट होता है नरक पालने में में लगे आइए रहते जानते हैं, हैं जो प्रेमानंद महाराज पशुओं को से। भूंजते हैं, रांधते हैं, ऐसे हृदयहीन मनुष्यों को राक्षसों से भी गए बीते, क्योंकि राक्षस तो राक्षस है, कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं और तेल में खौलाते हुए तेल में पकाते हैं। अब वहां कोई सुनने वाला तो है नहीं, जैसे तुमने नहीं सुना, छोटे छोटे जीव हैं उनको सब ऐसे। जो मनुष्य, ध्यान से सुनो, अपने माता पिता को पीटता है, अपमानित करता है, वयोवृद्ध उनकी सेवा नहीं करता, तिरस्कार कर देता है, घर से निकाल देता है, वैष्णवों का विरोध करता है, ऐसे दुष्ट को काल सूत्र नरक में ले जाया जाता है। काल सूत्र, अलग अलग जैसे जेल है ना, ऐसे नरक है। ये 10,000 योजन का घेरा है, 10,000 योजन का, और इसकी भूमि तांबे के समान है, और आग जैसे तपती, ऐसे तपती हुई, और ऊपर से आग फेंकी जाती है, जैसे उस नीचे वो भूमि जल रही, आग जैसी, तांबे जैसी भूमि, एकदम लाल आग पकी हुई, और ऊपर से आग के अंगारे डाले जाते हैं। अब नीचे से वो आग, ऊपर से वो आग, और 10,000 योजन भूमि लंबी है। अब उसी में दौड़ता रहता। अब कितने वर्ष का सजा दी गई? कौन? जो अपनी माता को थप्पड़ मारता है, पिता को। बहुत, ये बूढ़े माता पिता भगवान का स्वरूप है, इनको ऐसा ना करे, इनको कष्ट ना दे। अरे तुम्हें पाला पोसा है भाई, तो कम से कम आरती पूजा ना कर सको, ऐसे तो करना चाहिए। नित्य माता पिता की आरती, और भगवान की करो, आरती ना करो, माता पिता की कर लो। उनको नहलाओ धुलाओ, कपड़ा लत्ता पहनाओ, खवाओ पियाओ, मेहनत करके भगवान के मंदिर भले अगर नहीं कभी गए तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि घर में मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसका प्रमाण है। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए थे पुंडरीक जी के घर, माता पिता की सेवा करने वाले। माता पिता मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बहुत सावधानी से मनुष्य जीवन, जो अपने माता पिता का अपमान करते, मारते, पीटते, वयोवृद्ध अवस्था में सेवा नहीं करते, ऐसों को कालसूत्र नरक में गिराया जाता है। अब वहां पापी जलता हुआ भागता है 10,000 योजन की भूमि, सब जलने वाली भूमि। सोचो कैसा, इतनी बेचैनी, इतना ना कहीं खड़ा हो सकता है, कभी लौटता है, कभी भागता है, कभी छटपटाता है, दौड़ता है। उस नर पशु के जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक उसे भोगना पड़ता है कालसूत्र नरक में, जो वैष्णवों को, ब्रह्म ऋषियों को दुख देता है, माता पिता को मारता पीटता है। ऐसा आगे कह रहे, जो पुरुष किसी भी प्रकार की आपत्ति ना आने पर अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का आचरण करता है, वैदिक मार्ग को छोड़ देता है, और जो पापी पाखंड पूर्ण जीवन बिताता है, पाखंड जो है नहीं उसको दिखावा करके मनमानी आचरण, जो वैदिक शास्त्रीय सिद्धांत को छोड़कर मनमानी आचरण करता है वो पापी, और जो पाखंडी है, पाखंड का, वो पाप। इन 3 पापियों को, 3 प्रकार के पाप करने वालों को अश्री पत्रवन नामक नरक में डाला जाता है, जहां यमराज के दूत जैसे कांटे होते हैं ना, ऐसे कोड़े होते हैं, ऐसे कोड़ों से पीटते हैं, और वो इतना चिल्लाता, रोता है, इधर उधर दौड़ता है, तो वहां आसपास तलवार जैसे ऐसे लगे हुए, उनसे अंग उसके कटते हैं, कोड़े से मारा जाता है, बार बार मारा जाता है। वो कहता है हाय मैं मरा, हाय चिल्ला, ऐसे चिल्लाता रहता है। धर्म छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने वाले पाखंडियों को यही दंड मिलता है, कुकर्मियों को यहां अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। हे राजन, जो इस लोक में राजकर्मचारी पद पर होकर राजा, न्यायाधीश या बड़ा पदाधिकारी होकर निरपराध मनुष्य को दंड देता है और अपराधी को छोड़ देता है धन के बल पर, निरपराध निर्दोष को दंड देना, दोषी को मुक्त कर देना, उस महापापी को जो घूस लेकर के, चाहे कोई हो, न्यायाधीश पद हो, चाहे बड़ा राजकर्मचारी पद हो, चाहे जो पद हो, जो अपराधी से पैसे लेकर निरपराधी को दंड देता है, निर्दोष को दंड देता है, उस पापी को सूकर मुख नरक में गिराया जाता है। महाबली यमदूत उसको पहरे मार मार करके कुचलते हैं, पूरे अंगों को ऐसे लेटा करके, बड़े बलवान हैं, अब गदा आदि से मार मार करके उसके अंगों को कुचलते हैं। यहां जैसे निरपराध आदमी रोता रहता है कि हमारा कोई अपराध नहीं है, लेकिन पैसा मिल चुका है, इसलिए अपराधी को बचाव पक्ष में। इसीलिए एक बार एक वकील साहब वो बोले कि भाई हमको तो ऐसा करना पड़ता है, ये हमें सिखाया गया है। तो फिर हमने प्रार्थना की कि बुरा ना लगे,
आपकी बहन के साथ कोई गलत करे और फिर इसके बाद आपको पता चले कि ये गलत आदमी है और फिर आपको पैसा दे, आप छोड़ा दोगे उसे? आप चुप हो गए। बोले हमारा तो कार्य है छुड़ाना, अब हमारे पक्ष में जो आएगा मुकदमा मुझे जिताएंगे तो हम ठीक है। आपकी बहन के साथ गलत आचरण करता है और वो आदमी आपको फिर मनमानी रुपए दे, आप छोड़ोगे? बोले नहीं छोड़ेंगे। तो फिर दूसरे की बहन के साथ किए हुए व्यक्ति को कैसे छोड़ दोगे? तुम्हारे भाई के साथ कोई घटना घटी हो, कोई ऐसा अमंगल किया हो और जानते हो तो आप नहीं छोड़ सकते, चाहे करोड़ों रुपया दे। फिर हमारा भारत, हमारे सब भाई ही हैं, हमें चाहिए तभी हमारे दोष कम होंगे समाज में, जब सत्य का पालन किया जाए। पर रुपया, तो भैया ये रुपये का फल खुला लिखा हुआ है, इसमें यस्वी ही वही राजा राजपुरुषो व अदंडे दंडम प्रणयति। अदंडे दंडम, वो दंड का अधिकारी नहीं, निर्दोष है, फिर भी उसे दंड दिया जा रहा है क्योंकि रुपए के बल से। तो क्या होगा? बोले उसको सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाएगा, जहां महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं। इस लोक में जो निरपराध प्राणियों को सताता है, जब कोई निरपराध प्राणी रोता है तो उसके जितने आंसू होते हैं उतने हजार वर्षों तक ये पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है। इस लोक में जो अन्य जीवों के पीस करके बोले नहीं, उसका जैसे उबाल करके और इस तरह से वो जो पीते हैं बना करके उसके, तो कह रहे हैं उनको कोल्हू में पेरा जाता है गन्ने की तरह। सब्जी के पी लो, फल के पी लो तो अच्छी बात है, जीवों के उबाल के बहुत पुष्ट बनना चाहते हैं। भारत है, भारत ये कर्म भूमि है, ये सबसे विश्व में सबसे वंदनीय जगह, यहां हर कर्म का फल मिलता है, कर्म से उन्नति अवनति होती है। यहां जो लोक में अन्य जीवों को, प्राणियों को ऐसे उबाल करके वैसे, तो वहां गन्ने के समान कोल्हू में पेरा जाता है, लगा दी गई खोपड़ी, चीख रहे, मरना वहां है नहीं, उधर निकले फिर इधर लगा दिए, ये ड्यूटी चलती रहती। यमदूत अनंतों है, वहां अनंतों हैं। जो पुरुष इस लोक में खटमल, मच्छर, मधुमक्खी, नरक की तैयारी कर रहे हो भाई, वो एक चला ले कट 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 ऐसे मच्छर मारेंगे। अरे भाई अलग अलग पूरी सृष्टि है, भगवान ने बनाई, उनका स्वभाव बनाया, उनके लीवर नहीं है, सीधा पचाया खून पी के वो जीवित रहते हैं। उड़ा दो जान से, उसको मार ही दिया एकदम। जो खटमल को, मच्छर को, जैसे बिच्छू है, सर्प, आप इनको हटा दीजिए, थोड़ी देखा तो मार ही दो, मारने के लिए आदेश नहीं, हटा दीजिए, उनको दूर हटा दीजिए। अब मच्छर ऐसे हटा दे उड़ जाएंगे। अब ऐसे करने में अब पता नहीं कि बैठा है कि नहीं, वैसे कर दिया वो बात अलग, लेकिन जान के कि बैठा है, उड़ा दे उसको, मारो मत। जो इन जीवों को मारता है तो भगवान ने इनकी वृत्ति बनाई। अब जैसे बीछी है, उसको कहीं भी छू जाओगे तो डंक मारेगी। सांप है, उसके शरीर को कहीं भी टच हो जाएगा आपका तो फड़ मारेगा, उसके और हाथ पैर तो है नहीं। तो इन जीवों का स्वभाव बनाया भगवान ने, लेकिन रहने की सबकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि। तो जैसे खटमल है, मच्छर है, छिपकली है, बिच्छू है, सर्प है, भगवान ने इनका स्वभाव बनाया। आप मनुष्य विवेक के द्वारा अपनी रक्षा करो, आप इनको मारो नहीं कि घर की छिपकली निकालो, उनको मार के फेंक दिया, सांप देखा मार दिया, बिच्छू, ये मारने के लिए थोड़ी आदेश है, आपको मारने का अधिकार नहीं है। आप इनसे अपने आप को बचा लीजिए। भगवान ने उनकी ऐसी वृत्ति बना दी है, उनको यह थोड़ी महसूस होता है कि हमारी इस चेष्टा से दूसरे को कष्ट हो रहा है, उनको महसूस नहीं होता। किंतु मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, उसको पता है कि इसको कष्ट दे रहे हैं हम, तो इसलिए पशु, मृग, पंछी, सांप, मच्छर, जूं, खटमल, मक्खी, जितने भी जीव है, इनसे द्रोह मत करो, अपने को बचा लो। और जो इनसे द्रोह करता है, इनको मारता है, तो उसको फिर इस नरक की प्राप्ति होती है। इसका नाम है अंधकूप नरक। इस अंधकूप में छोड़ दिया गया। अब यहां बड़ी विषैली गैस है, अंधकार है, बस उसी में पाओ। जितने जीव मारे हैं ये सब वहीं मिलेंगे। अब वहां मार सकते नहीं, तो इतना काट रहे हैं, क्योंकि वो सब यमदूत हैं, भगवत पार्षद, वो मरने वाले तो है नहीं कि तुम्हारे मारने से मच्छर मर जाएगा। वहां बड़े बड़े मच्छर, सुई जैसे उनके मुंह, और अब वहीं अंधकार है और गैस है, सांस लेने में परेशानी, बहुत कष्ट। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंचयज्ञ किए खाता है, पंचयज्ञ वैसे तो बलि वैश्य देव पर अब कोई जानते नहीं, तो इतना तुम समझ लो कि पहली बार जो भोग बने तो श्री भगवान को एक थाली में निकालो, एक रोटी गाय को निकालो, और एक रोटी ऐसी जगह टुकड़े डालो जहां पक्षी, कौवा आदि ये सब चुन ले। अगर भगवान को भोग लगा दिया है, गाय को रोटी निकाल दी है और आपने पक्षी आदि के लिए डाल दी है, फिर इसके बाद बाहर निकलकर दरवाजे में देखो कोई अतिथि तो नहीं, कोई भूख,
तो एक भगत बोल रहे थे कि तो और तो कोई दिखाई नहीं देता, संत जन तो अब दिखाई नहीं देते, घूमते ही नहीं है। ऐसा समय चल गया, घूमे तो मार डाले जाए। नहीं चल गया, देखो पालघर में वहां वो घेर के मार डाले। यार तुम पशु हो, आदमियों को संत वेश में। अरे भैया, वो कोई ऐसे तो है नहीं कि रात रात में अंतर ध्यान हो जाएंगे, उनको बंद कर लेते, फिर पुलिस से जानकारी लेते। बहुत समय विचित्र है। अभी कल परसों एक कह रहे थे बाबा जी, बाबा जी बनना खिलवाड़ समझते हो क्या? पाखंड करके पेट पालना तो बात अलग है, चाहे जैसे पूरे जीवन लड़ना है, पूरे जीवन लड़ना है। कोई छोटी मोटी बात समझते हो? केवल भोजन मिल गया, कपड़ा मिल गया, रहने को मिल गया, इसी से थोड़ी बाबागिरी होती है। अंदर के विकारों को सहन बहुत कठिन मार्ग है। भगवान की शरण में निर्वाह हो जाए, नहीं तो बहुत कठिन मार्ग है, बहुत। हम कह रहे हैं 30 साल आप ठीक से चले, 30 साल कितना समय होता है, और 30 मिनट चूक कर दी, कोई माफ करने वाला नहीं। यह है बाबागिरी। 30 साल आप ठीक से चले, 30 मिनट चूक हो गई तो अपने 30,000 बार की चूक को क्षमा कर देंगे लोग, लेकिन आपकी 30 मिनट की चूक को नहीं क्षमा करेंगे। जिंदगी में एक बार हुई, नहीं क्षमा करेंगे। यहाँ तो बाबा जी ने मक्खी, मच्छर और छोटे छोटे जीवों को मारने से भी हमको दंड लगता है, और उसके भी हमको भयानक कष्ट नरक में भोगने पड़ते हैं। पर आजकल इन चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोचता है। बड़े बड़े पाप करते हैं लोग, और मुंह के सामने चौड़े होकर खड़े होते हैं। एक तो मतलब पाप करेंगे, दुख देंगे, ऊपर से अपने आप को ही सही बताएंगे कि हम ही सही हैं, सही वाले को गलत ठहराएंगे, और सही अपने आप को सही करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, और ऐसे ही बाबा जी की वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।